अभी हम शाहपुर के जवैनिया गांव में हैं और देख सकते हैं ये स्थिति। यहाँ पे घर देख सकते हैं कि जो भी पिलर घर के नीचे दिया जाता है, ये पिलर के नीचे से भी पूरा माटी जो है कि गायब हो चुका है। और ये घर देख सकते हैं कि किस तरीके से टंगा हुआ है। घर वाले बस इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब घर ढह जाए और फिर जो है कि कब ये घर गंगा में समाहित हो जाए और ये घर पूरा जलमग्न हो जाए। देख सकते हैं घर की स्थिति पूरा टूट चुका है ये घर, और जैसे तैसे टिका हुआ है। इधर थोड़ा माटी है तो अभी तक ये घर टिका हुआ है, नहीं तो अब तक पूरा ये घर बर्बाद हो गया होता। और बस यहाँ तक ही नहीं घर था, इसके आगे भी यहाँ से कम 100-150 मीटर आगे पूरा गांव था, पूरा मकान था। लेकिन देख सकते हैं आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा जलमग्न हो चुका है। यहाँ तक पानी आ चुका है, देख सकते हैं कि यहाँ इधर घर है, और उसके बाद अगर यहाँ से पानी आगे बढ़ता है तो ये भी घर जो है कि पूरा खत्म हो जाएगा। आइए थोड़ा सा आपको इधर आगे दिखाने का प्रयास करते हैं हम। इधर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ तक पानी आ गया है, और यहाँ देख सकते हैं कटाव करते हुए आ गया, और बाकी यहाँ घर है। देख सकते हैं आखिर ये घर कब ढह जाए कोई गारंटी नहीं है, कोई अता पता नहीं है। कब क्या हो जाए कोई अता पता नहीं है। लेकिन लोग जो है कि जैसे तैसे अपने घर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों के प्रयास करने से क्या होगा? लोगों के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। और बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपया कटाव से बचने के लिए सरकार के द्वारा फंड आया था, लेकिन 9 करोड़ का शायद 900 रुपया लगाया गया कि नहीं लगाया गया हमको नहीं पता है। नहीं तो लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि अगर कटाव का जो 9 करोड़ रुपया आया था वो लगा दिया गया होता तो ये कटाव होके ये पूरा आज गांव जवनिया गांव जो है कि बर्बाद नहीं हुआ रहता यहाँ पे। लेकिन कटाव का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया, कोई भी सुविधा नहीं लगाया गया। बाकी गांव वालों से बात करेंगे, जिनके घर हैं घर वालों से बात करेंगे। चाचा आपका भी घर इधर ही है? जी नहीं, हमारा तो घर बहोरनपुर पड़ता है, लेकिन ये हाँ। हमारे ही लोग के मतलब जमीन में बना हुआ है सब। अच्छा। ये लोग बहुत परेशानी में है। जनता यहाँ हिचक रही है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। हाँ। 9 करोड़ रुपया जो मिला था, हाँ। अगर 9 करोड़ रुपया लोगों में वितरण कर दिया गया होता तो ये लोग जमीन लेकर के कहीं बस गए होते। लेकिन वो रुपया क्या हुआ अब ये पता ही नहीं ना। 9 करोड़ रुपया से कटाव का कोई काम किया गया, अगर कटाव का कुछ काम किया गया होता, पत्थर लगा के आगे रोका गया होता, तो ये कटाव जो है कि 100-150 मीटर आगे जो गांव था, बसा हुआ घर था, वो आज कटाव करके यहाँ तक नहीं आया होता। पचरुखिया में, पचरुखिया उत्तर प्रदेश में जाली के द्वारा पत्थर लगा करके गांव को मोड़ दिया गया। उस तरह की व्यवस्था अगर यहाँ हुई होती तो इस तरह का माहौल नहीं होता और इतना परेशानी नहीं सहनी पड़ती लोगों को। आ जाइए, ये बहुत रिक्सी एरिया। अभी जो है कि मिट्टी जो है कि नीचे गिर के पूरा ढह जा रहा है। ये कब देखिए आगे जो है कि पूरा जल में समाहित ये मिट्टी और ये घर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ रिपोर्टिंग करने में भी बहुत रिस्क है। आइए आगे हम जो है कि दिखाएंगे। ये घर वाले कहाँ है? घर वाले कोई 2-3 लोग जो जिनका ये घर है, देखिए कि घर का क्या स्थिति है, कैसे जो है कि घर टंगा हुआ है। कब ये घर ढह जाए कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ तक जो है कि गंगा का कटाव आ चुका है, और इसी चाचा का ये घर है, और ये इंतजार कर रहे हैं। ये बेवस चाचा, लाचार चाचा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा घर कब ढह जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चाचा, ये आपका ही घर है? नहीं, भतीजा लोग के ह भतीजा राउर घर होने हौ ह ई ह हमनी वाला घर मतलब कि राउरे गोतिया देहात के पूरा घर है ने हम पटदारी बस सब है। मतलब हई घर कब ढह जाई कोनो गारंटी ना जी, एकर कौन गारंटी बा? ई त तुरंत जाए वाला बा। पूरा आगे पूरा है ने गांव रहल है, पूरा घर बहुत घर रहल है, घर के दो मकान के दुकान है बहुत रहल। अच्छा, बहुत सारा लोग ई गांव मतलब छोड़ के जेकर घर मतलब का बोलते नहीं चाचा? जवैनिया गांव ही बसा हुआ था, पूरा गांव खत्म हो गया, पूरा गांव खत्म, गांव का नामो निशान मिट गया। हाँ, मतलब आगे कोई अब ये बस पानी ही पानी दिख रहा है, और पहले पूरा घर था, पूरा गांव था। बोने के लिए जमीन थी वो भी चली गई। ये लोगों के पास कुछ नहीं है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोग आते हैं जाते हैं, अपना दिखावा करके चले जाते हैं यहाँ से। आखिर सरकार कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोई है? क्या नीतीश कुमार को नहीं पता होगा कि बिहार के जवैनिया गांव में बाढ़ आया है? चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, ये लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं है। ये लोग कहाँ जाएं, क्या करें, अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ रहें, ये लोग इस फेरे में पड़े हुए हैं। लोग आते हैं, देखते हैं तमाशा और वीडियो बना के चले जाते हैं। आइए। अच्छा चाचा, कहाँ जाएंगे आप लोग फिर? यहाँ से कहाँ आखिर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम तो कई बार बोल चुके हैं, जो सरकार मैंने जमीन देगा और मुआवजा देगा, घर का खर्चा तभी न कहीं जाएंगे, नहीं तो ऐसे तो मरिए रहे हैं। बस यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अपना घर ढहने का, सब कुछ नष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और कोई मदद करने वाला नहीं है। दिमाग नहीं काम कर रहे हैं जो कहाँ जाएं। अब इधर उधर किसी भैया
चाचा को घर पर जाकर कैसहू रात काटते हैं। हाँ, और कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। देखिए, बिहार में चुनाव आने वाला है और बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है। बिहार में चुनाव और बाढ़ दोनों एक साथ हैं, लेकिन नेता लोग चुनाव में तो दिख रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ में इस गांव के लोगों के साथ कोई नेता नहीं दिख रहे हैं। ना कोई नेता यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़ा हो रहे हैं। कोई नेता मतलब आए मदद करने के लिए, पूछताछ हालचाल के लिए तो सब लोग आते हैं जो खड़ा होंगे। चुनाव का अभी माहौल है, तो खड़ा जो होंगे वो तो आएंगे अपना प्रचार करने के लिए, लेकिन कोई मदद वैसे किए या मदद के लिए आए? मदद के लिए माने मंटू तिवारी विधायक भी आई रहले, मदन यादव भी दोघरा के आई रहनी, तो वहाँ के आताना कहनी जनता के सामने जब हम ही सब जनता से हाथ जोड़ के कहतनी जे तेघरा बाल पर चली सबे, हम लंगड़ गिरवावत तनी, सब व्यवस्था देवे, अगर ना करब तो जौन कहब सबे तौन। मैंने बेचारू अपना घर से कहले चाहे जैसे कहले जे गलत नहीं कहत रहा, सब चल के वजह रह सकतनी सब गाँव के आदमी, हम लंगड़ गिरवाई एकदम भोजन माने बेटी बहन सबके सुविधा रही। मतलब आगे आप लोग चाहते हैं कि सरकार इतना मदद करे, क्योंकि घर जमीन सब आप लोग का तबाह हो गया, आगे सरकार इतना मदद कर दे, कहीं मतलब घर बनाने के लिए जमीन दे दे और कुछ मुआवजा दे दे कि फिर से आप लोग घर खड़ा कर ले, उसमें रहे। माने 20 लाख लागल बा तो ओके हिसाब से अपन दे देवे के बा, का करे के बा। 20 लाख तो सरकार दी ना, 10 लाख मिली, गरीब आदमी बा ओकर कम लागल बा तो 5 लाख मिली, तो सहारा हो जाई। आ तनी कम बुझाई ना तो मरे के तैयारे बा आदमी। मतलब ये यहाँ तक स्थिति आ गया है कि लोग मरने के लिए अब तैयार। देखत नहीं खी माने खैला बिगुर आवाज निकलत उनकर, हम तो खिस में आ चाहे जानबूझ के टाठ बोलत तनी कि सुनाई। आ कहनी है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो नीतीश जी बानी शराबबंदी में तबाह बने, आ प्रधानमंत्री बने तो नौते पत्ते बदले में तबाह बने। वो मोतिहारी के मुंबई या पटना के पुणे बनावे में तबाह। हाँ, आए जब पूरा जनता के औते पत्ते बदले में मुँह आवत रहे। अउरी इना रहले यहाँ तो पहले आईडी प्रूफ पर बाप मतारी ना रहत रहल है, पहचान पत्रवा गलती हो जाता ढेर, आधार बदलत श्रम कार्ड तो हई कार्ड। खाना भी खिलाने में लोग बोलता है कि आधार कार्ड दीजिए। अब बताइए कौन ऐसा आदमी है कि आपको खाना खाने पर आधार कार्ड देगा भी? मतलब आप लोग यहाँ तबाह है, बाढ़ आया है, घर ढह गया है और खाना खिलाने के लिए बोलता है कि आधार कार्ड। अब बताइए आधार कार्ड की क्या जरूरत है? मान लीजिए कि कोई भूखा है या उसका घर नहीं है, ढह गया है, वो खाना खाने के लिए रहता है, तो उसको आधार कार्ड की क्या जरूरत है? आप बताइए। सही बात आप बोल रहे हैं। और यहाँ तक ये है कि जो जिसका ढह गया है, उसके मान लीजिए कि कपार पर छाया नहीं है, उसको न कोई तिरपाल देने की कोई अथी है, ना कोई उसका रहने का कोई। अच्छा, पूरा जो इधर गांव था, पूरा जो घर था पूरा ढह गया है, तो उधर मतलब यहाँ के इस घर के लोग कहाँ गए हैं, कहाँ रह रहे हैं? पर शरण लिए है, बार पर शरण लिए है या रिश्तेदारी गए हैं अपना, मान लीजिए कि ऐसा कोई शरण है या गाँव में कहीं जाकर के सेट हुए हैं। मतलब इस क्षेत्र में जहाँ कोई ऊंचा जगह है, बांध है, वहाँ पे जाकर रह रहे हैं जैसे तैसे, मतलब धूप वैसे ही है, बारिश वैसे ही रह रहे हैं। बिहार और यूपी के नाम पर लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पर भी इतना भेदभाव नहीं है जितना कि यहाँ के लोगों के अंदर उकसाया जा रहा है। बिहार के लोग यूपी में नहीं जाएंगे खाने के लिए, यूपी के लोग बिहार नहीं जाएंगे। कौन ऐसे कर रहा है और क्यों? आप अपने विभाग से और कर्मचारी और अधिकारी से पूछिए ना, उन्हीं लोग के दिशा निर्देश पर ना यहाँ सब चल रहा है, खाने पीने का व्यवस्था जो भी है। तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा आप लोग नहीं कीजिए। जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को भोजन दीजिए, जो भी सुविधा है बंटवारा मत कीजिए। अच्छा, लगभग कितना घर जो है कि गंगा में समाहित हो गया? 100 लगभग 100 घर। हाँ। लगभग 100 घर पानी में समाहित हो गया। जी 100 घर पानी में तबाह। 100 घर चाचा बाढ़ में पूरा समाहित हो गया। हाँ, 100 पर भई रहले 30-40 घर, पर भी 30-40 घर पिछले साल में। हाँ, बाकी पर तो माने कम भइल, बाकी 100 मकान वाला बढ़िया आदमी का ढह गई। मतलब पिछला साल जब आया था बाढ़ तो इतना मकान मतलब नहीं गिर रहा था, इस साल मतलब पूरा मकान भी गिर रहा है। ईंटा का मकान इतना नहीं गिरा था, लेकिन कम, बाकी रौकी खाली ईंटे के गिर गया सब। हाँ। यहाँ पर ढाही लगा है और इतना उपद्रव हुआ है। 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर आप बांध देते तो क्या हो जाता। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आप बिल नहीं पास करा सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बांध अच्छे तरीके से नहीं था, ये भी लापरवाही है। हाँ, बहुत बड़ा लापरवाही। एक्सीडेंट हुआ है 2 साल पहले से यहाँ ढाही लगा हुआ है। एक्सीडेंटल मैटर है कि आज हो गया है। शासन प्रशासन सरकार उत्तर प्रदेश बिहार कहाँ था
पूरा विश्व में सब ये सब चल रहा है। अगर पहले से सरकार से- चाहती हाँ। तो ये मतलब कि सुविधा बढ़िया दोनों करके राज्य कटाव के- नहीं होता। दोनों राज्य के पदाधिकारी लोग आपस में मिल करके अगर इस समस्या का समाधान किए होते हाँ। तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और ये मेन यूपी बिहार का बॉर्डर है। बॉर्डर है, इसी के चलते हाँ। बिहार वाले बोल रहे हैं कि यूपी में हम 1 फीट भी नहीं बांधेंगे। हाँ। जिसका खमियाजा ये हुआ है कि पीछे से गंगा जी काट करके हाँ। और सब विलीन कर दी। यहाँ यूपी और बिहार तो हम और दोनों बोल रहा है कि मान लीजिए दोनों ज्यादा प्रदेश दूर के हाँ। जितने भी पदाधिकारी है कहना चाहेंगे कि आप लोग यूपी बिहार करते रहिए और यहाँ पर जो है जनता हम लोग मतलब यूपी कुल मिला जुला के ये कि अगर बांध अच्छे से बांध दिया गया होता, अच्छे से ध्यान दिया गया होता है, जहां तक कटाव पिछले साल आ गया था वहां पे अच्छे से व्यवस्था कर दिया गया होता, तो इस साल ये इतना ये मंजर देखने को नहीं नहीं मिलता। मिलता, नहीं मिलता, हाँ? नहीं मिलता। पानी के और सतह लगभग से- 100 घर तबाह हो गए हैं इस पानी में। जी 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 100 घर तबाह हो गए। 100 घर के लोग जहाँ तहाँ अरे भटक रहे हैं। महाराजा कहाँ भूल के बतिया रहे, 100 घर तो ढह गया है, 500 घर बेचैन है, 500 घर का पूरा सामान यहाँ पर खाली हो गया है। सब लोग इधर उधर अपना गैस चूल्हा दुनिया जान हटा दिए। 100 घर तो गंगा जी में विलीन हो गया। उसका असर देखना है तो जाइए इससे उधर पता कीजिए कितना सारा तमाम घरों के सामान यहाँ पर लोग निकाल कर चले गए हैं। कब वो घर भी गिर जाएगा, हाँ, कब उधर भी पानी आ हाँ। जाएगा, कब जो है कि लोग क्या नहीं है? अंदर घर में रह रहे हैं कि कब हादसा भी हो जाएगा। तब सुविधा के नाम पर अभी भोजन वोजन अपना चल रहा है दोनों प्रदेश से, तो ये भोजन और खाना ही मतलब अस्थायी व्यवस्था है, अरे तो अस्थायी ये तो व्यवस्था मान कुछ ली- नहीं मान है। लीजिए कि किसी के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो अगल बगल के लोग भोजन खाना दे देते हैं। सरकार के तरफ से ना चौकी का कोई व्यवस्था दिया गया, हाँ। न कोई तिरपाल का दिया गया, हाँ। और ना कोई फ्लैग सेंटर में या मान लीजिए कि कोई सामुदायिक भवन में किसी को शरण नहीं दिया एक गया। पैसा का भी सरकार की ओर से कोई मदद कोई 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 मदद नहीं है। ना ना हम कोई कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, 1% भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं है भैया। नहीं भैया। देखिए यहाँ पे ये बाढ़ ग्रसित पूरा ये क्षेत्र हो चुका है और यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहले से रहनी चाहिए। अब 2-4 लोग डूब के जब मर जाएंगे ना तब दिखाई देगा कि पूरा एसडीआरएफ एनडीआरएफ आ गया है। इधर जो है कि पूरा नाव ले वो लोग जो है कि पूरा छलांग मार रहा है, लोगों को ढूंढने में लगेंगे। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि पानी यहाँ तक आ गया है, हम जहाँ खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो जगह कब नीचे गंगा में विलीन हो जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं है। जब 2-4 लोग इसमें डूब जाएंगे तब आएगी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम। लेकिन यहाँ पे पहले से ये बाढ़ ग्रसित जब क्षेत्र है तो पहले से सुविधा होना चाहिए कि कोई भी माल जान का हानि ना हो, कोई भी लोग परेशान ना हो, पहले से टीम गठित होनी चाहिए। जहां भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र आता है तो ये सब राज्य सरकार के द्वारा पहले से व्यवस्था देना चाहिए। यहाँ पे ना ही कोई डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है, ना कोई मेडिकल का व्यवस्था किया गया है। ये सब व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। लेकिन हादसा हो जाता है तब व्यवस्था होता है। हम गलत बोले भाई? नहीं सही बोले, सही ये व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहले से होनी चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन 2-4 लोग जब डूब जाएंगे तब व्यवस्था होगा क्या? हाँ? 2-4 लोग जब डूब जाएंगे तब चचा व्यवस्था होगा। ठीक है ठीक है। पहले से कोई व्यवस्था नहीं। कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं। बस आप लोग लाचार होके बस देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, हाँ हाँ यही सब दिख रहा है सब। बस इंतजार कर रहे हैं कि बस। अगला नंबर किसका है, अगला पारी घर ढहने का किसका है। हाँ हाँ यही सब दिख रहा है सब।